नमस्कार, मैं मोनिका राणा। ये है हिमाचल 365 और आप देख रहे हैं इल्कोस न्यूज चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। हिमाचल में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को 19 से लगेगा कोविड का टीका। हिमाचल प्रदेश में 18 दिन बाद सोमवार से लगातार 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया जाएगा। 19 जुलाई यानी आज से प्रदेश का स्वास्थ्य महकमा सूबे के 700 सेंटरों पर 18 साल से ऊपर के सभी लोगों के लिए कोविड वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू करेगा। अभी तक टीके की अनुपलब्धता के चलते 18 से 44 साल आयु वालों के लिए टीकाकरण बंद था। अब केंद्र से वैक्सीन मिलने के बाद टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा। 18 से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए सभी कार्य दिवसों पर रोज एक सत्र तय किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि जनजातियों और दुर्गम क्षेत्रों में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लोगों को टीका लगाया जाएगा। जनजातियों और दुर्गम क्षेत्रों को छोड़कर सभी सत्र कोविन वेबसाइट पर ऑनलाइन तय होंगे। मौके पर स्लॉट का निर्धारण संबंधित जिले पहले के अनुभव के आधार पर कर सकते हैं। शहरी क्षेत्रों में अब सत्र बनाने के दौरान 50% स्लॉट उपलब्ध करवाने होंगे। प्रतिदिन 75,000 लोगों को टीका लगाया जाएगा। शिक्षा बोर्ड के परिणाम को कोर्ट में चुनौती देने वाले 10वीं के छात्र ने हासिल किए 100% अंक। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के 10वीं कक्षा के परिणाम घोषित करने के फॉर्मूले को हाई कोर्ट में चुनौती देने वाले छात्र ने अब 100% अंक हासिल किए हैं। छात्र ने 12 जुलाई को बोर्ड की ओर से ली गई विशेष परीक्षा में भी अच्छा स्कोर किया है, जिसके चलते उसने हिंदी विषय में भी 100% अंक हासिल किए हैं। अगर छात्र बोर्ड के फॉर्मूले को कोर्ट में चुनौती न देता तो वो 100% अंक हासिल करने से वंचित रह जाता। जानकारी के अनुसार हमीरपुर जिले का एक छात्र 10वीं कक्षा की परीक्षा के दौरान कोरोना संक्रमित हो गया था। इसके चलते उसे परीक्षा हॉल में बैठने की अनुमति नहीं मिली। इस दौरान छात्र ने पीपीई किट पहनकर परीक्षा देने की भी बात कही, लेकिन परीक्षा केंद्र संचालक ने अन्य विद्यार्थियों की सेहत का हवाला देते हुए उसे परीक्षा से वंचित रखा। इसके बाद छात्र ने स्कूल शिक्षा बोर्ड के परीक्षा परिणाम घोषित करने के फॉर्मूले पर अपनी असंतुष्टि जताई थी और हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। प्रवेश परीक्षा नहीं लेगा कृषि विश्वविद्यालय। नीट तथा आईसीएआर की मेरिट पर मिलेगी दाखिला। प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय ने नए सत्र में आयोजित की जाने वाली प्रवेश परीक्षा को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय अकादमिक सत्र 2021-22 में बीबीएससी व एएच तथा बीएससी ऑनर्स कृषि कक्षा में प्रवेश के लिए स्वयं कोई प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं करेगा। नए सत्र में विद्यार्थियों को प्रवेश उनके द्वारा नीट व आईसीएआर द्वारा आयोजित परीक्षा में अर्जित किए जाने वाले नंबरों के आधार पर दिया जाएगा। प्रदेश में 3 दिन भारी बारिश तूफान। मौसम विभाग ने आज से 20 जुलाई तक जारी किया अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में 3 दिन भारी बारिश व तूफान कहर बरपाएगा। मौसम विभाग द्वारा प्रदेश में 18 से 20 जुलाई को भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान अधिकांश स्थानों पर गर्जन के साथ भारी बारिश व तूफान चलने की चेतावनी जारी की गई है। 21 जुलाई को कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। राज्य में 23 जुलाई तक मौसम खराब बना रहेगा। राज्य के अधिकांश स्थानों पर वीकेंड पर मौसम के मिजाज बदले नजर आए। पहाड़ों पर दिन भर धूप घिरी रही। हालांकि इस दौरान बारिश नहीं हुई, मगर दोपहर बाद शीत लहरों का प्रवास शुरू हो गया था। ऐसे में लोगों को दिन के समय उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। एनटीटी और आंगनबाड़ी वर्करों को मिलेगा प्री प्राइमरी शिक्षक बनने का अवसर। नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करने वालों के साथ आंगनबाड़ी वर्करों के लिए भी प्री प्राइमरी शिक्षक बनने का मौका मिलने वाला है। नर्सरी और केजी कक्षा के लिए शिक्षक भर्ती के लिए विभाग के अधिकारी आरएंडपी नियम बनाने में जुट गए हैं। प्री प्राइमरी स्कूलों में 4000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती के लिए केंद्र सरकार की अंतिम मंजूरी मिलने का इंतजार है। अप्रैल में प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने प्री प्राइमरी स्कूल में शिक्षक भर्ती के लिए नर्सरी टीचर ट्रेनिंग एनटीटी अनिवार्य करने का प्रस्ताव भेजा था। एनटीटी कर चुकी महिलाएं लंबे समय से उन्हें इन स्कूलों में नियुक्ति देने की मांग कर रही हैं। उधर आंगनबाड़ी वर्कर भी नियुक्ति की मांग को लेकर संघर्षरत है। दोनों संगठनों ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान प्रदर्शन भी किए थे। ऐसे में सरकार ने विभाग के अधिकारियों पर मामले पर दोबारा विचार करने के लिए कहा था। चंबा के चौगान में बच्चों को एंट्री नहीं, कोविड के हालात देखकर रुके 18 से कम वालों के कदम।
चंबा जिले के ऐतिहासिक चौगान में सोमवार से 18 वर्ष की कम आयु के लोगों को विशेषकर बच्चों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। इन आदेशों की कड़ाई से अनुपालना सुनिश्चित बनाने के लिए पुलिस विभाग को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। उल्लंघन की सूरत में आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर यदि कोई बिना मास्क घूमता हुआ पाया जाता है या किसी दुकान पर लोगों की भीड़ देखी जाती है तो ऐसी स्थिति में भी कार्रवाई करते हुए चालान काटने के साथ संबंधित दुकान को सील कर दिया जाएगा। देवशद में बारिश के बीच बाबा बालकनाथ के दर्शनों को उमड़े श्रद्धालु। उत्तरी भारत के प्रसिद्ध सिद्ध पीठ बाबा बालकनाथ मंदिर देवशद में ज्येष्ठ रविवार को श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। भारी बारिश के बीच भी श्रद्धालुओं के कदम मंदिर की तरफ बढ़ते रहे। बारिश में भीगते हुए श्रद्धालु बाबा बालकनाथ के दीदार के लिए मंदिर परिसर में पहुंचे। बाबा बालकनाथ के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर गूंज रहा था। रविवार तड़के श्रद्धालु दर्शन के लिए कतारों में लगना शुरू हो गए थे। बता दें कि प्रशासन की तरफ से अब शनिवार व रविवार को मंदिर 24 घंटे खुला रखने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही अब श्रद्धालु बाबा बालकनाथ की गुफा में जाकर दर्शन कर सकते हैं। रविवार को श्रद्धालुओं ने नजदीक से जाकर बाबा बालकनाथ का दीदार किया। हिमाचल के सोलन में तैनात रहे IAS अधिकारी पर यौन उत्पीड़न का आरोप, जांच के आदेश। हिमाचल प्रदेश के एक IAS अधिकारी पर सोलन जिले में तैनात एक महिला कर्मचारी ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। आरोप लगने के बाद राज्य सरकार ने अधिकारी का तबादला कर शिमला में एक विभाग का निदेशक लगा दिया है। साथ ही उपायुक्त सोलन ने मामले की जांच के लिए ADA सोलन की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर दी है। सूत्रों के अनुसार अधिकारी पर आरोप है कि वो पद पर रहते हुए एक महिला कर्मी का उत्पीड़न करने, उसे निजी व एकांत जगहों पर बुलाने के लिए दबाव बनाते थे। मामले की शिकायत मिलने के बाद सोलन प्रशासन ने इसकी जानकारी सरकार को दे दी है। माना जा रहा है कि इस जांच में अगर आरोप सही पाए गए तो बड़ी कार्रवाई हो सकती है। DGP संजय कुंडू दिल्ली जाने की तैयारी में, सेंट्रल नारकोटिक्स ब्यूरो के DG पद के लिए किया आवेदन। हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक DGP संजय कुंडू दिल्ली जाने की तैयारी में हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बेहद करीब संजय कुंडू DGP की कुर्सी छोड़कर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाना चाहते हैं। इसके लिए राज्य सरकार ने कार्ड क्लियरेंस के तहत हरी झंडी भी प्रदान कर दी है। DGP संजय कुंडू ने नारकोटिक सेंट्रल ब्यूरो NCB के डायरेक्टर जनरल पद के लिए आवेदन किया है। खास है कि संजय कुंडू की इस पद पर नियुक्ति के बाद हिमाचल के अगले DGP को लेकर सबसे बड़ा संशय बन जाएगा। हालांकि DGP संजय कुंडू ने अभी आवेदन किया है और हिमाचल सरकार ने NOC जारी कर दी है। अब नियुक्ति की गेंद केंद्रीय गृह मंत्रालय के पाले में है। ऐसी परिस्थितियों में वर्ष 1989 बैच के संजय कुंडू अगर नारकोटिक सेंट्रल ब्यूरो के महानिदेशक बनते हैं तो हिमाचल के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। कोविंद मोदी ने मुंबई में भारी बारिश से जुड़ी घटनाओं के कारण हुई मौतों पर जताया दुख। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मुंबई में भारी बारिश से संबंधित घटनाओं के कारण हुई मौतों पर दुख व्यक्त किया। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष PMNRF से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। श्री कोविंद ने ट्वीट किया, मुंबई के चेंबूर और बिक्रोली में मूसलाधार बारिश के कारण हुए हादसों में कई लोगों के हताहत होने की खबर से अत्यंत दुख हुआ। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं तथा राहत व बचाव कार्य में पूर्ण सफलता की कामना करता हूं। श्री मोदी ने ट्वीट किया, मुंबई के चेंबूर और बिक्रोली में दीवार गिरने से लोगों की मौत से दुखी हूं। दुख की इस घड़ी में शोक संतप्त परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं मोनिका राणा आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहे हिलक्विस्ट न्यूज चैनल। धन्यवाद। हेलो हिमाचल 365 टीवी सूचना, समाचार, मनोरंजन, एजुकेशन और भी बहुत कुछ लेकर आ रहा है। This is Himachal 365 TV and you're watching Hillquist News. I am Garima. मेरा नाम है आशीष। ये है हिमाचल 365 टीवी और आप देख रहे हैं हिलक्विस्ट टीवी न्यूज। हम जल्द आ रहे हैं पूरे हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के साथ। हर तरह के समाचारों के लिए देखिए हिमाचल 365 टीवी और जुड़े रहिए हिलक्विस्ट न्यूज के साथ।